जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपको महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो कृपया आप लोगों से गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी प्राप्त हो सके। और कभी भी अगर आप महाकाल बाबा के मंदिर आने की सोच रहे हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना आपको ना करना पड़े। और मैं आप लोगों के लिए भोले बाबा से आप लोगों के लिए कामना करता हूँ, जब कभी भी आप लोग आते हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने तो आप लोगों के भी बहुत ही पावन दर्शन महाकाल बाबा के हों और आप अपनी यात्रा को मंगलमय तरीके से पूर्ण कर सकें। जय श्री महाकाल दोस्तों। इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान कहा जाता है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थापित है। यह मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग जो अपने भीतर से शक्ति को प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य छवियां और लिंग अनुष्ठान पूर्वक स्थापित किए जाते हैं और मंत्र शक्ति से युक्त होते हैं। उज्जैन का पहला नाम अवंती नगरी था। अवंती नगरी पर राक्षसों ने आक्रमण किया, तब वहां महाकाल आए, उन राक्षसों का वध किया। नगरवासियों ने उनसे वहीं रुकने का आग्रह किया। तब महाकाल ने नगरवासियों के कहने पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। अब अनंत काल तक महाकाल वहीं रहेंगे। तो चलिए एक और महत्वपूर्ण बात आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। इस मंदिर का जो समय है, आप सुबह 6 बजे मंदिर में एंट्री ले सकते हैं और शाम को 9:30 बजे के बाद यहाँ पे एग्ज़िट हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसी टाइम के अनुसार आप मंदिर में आइए और महाकाल जी के दर्शन आप कर सकते हैं। और जब कभी आप मंदिर में दर्शन करने जाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, आगे आप अपनी लेदर की वस्तुएं और मोबाइल को नहीं ले जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक लॉक रूम है, वहाँ पे आप अपना सारा सामान सबमिट कर सकते हैं जो कि निःशुल्क होता है। आप सामान सबमिट करेंगे, आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी जिसके सबमिट करने पे वो आपको वापस दे देंगे आपकी सामान वस्तुएं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है भारत माता जी का मंदिर जो कि आगे कॉरिडोर में हम आपको दिखाने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे उल्टे हाथ पे ही ये हनुमान जी की पंचमुखी बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पे लगाई हुई है और डिस्प्ले जगह जगह पे यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसमें अभी महाकाल जी की आरती, दोपहर की आरती का अभी समय हो चुका है जिसकी ये तैयारी कर रहे हैं। तो आप यहाँ से उनके दर्शन भी कर सकते हैं और आरती भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ये है महाकाल लोक और महाकाल लोक को अच्छे से देखने के लिए लगभग आपको 1 से 2 घंटे तक का समय लगता है। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं महाकाल लोक के तो आप शाम के समय ही करिए, क्योंकि दिन में बहुत धूप रहती है, बहुत गर्मी रहती है। तो इसलिए आप शाम को आइए और महाकाल लोक के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। अब हम पहुँचे हैं भारत माता मंदिर के समीप और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है भारत माता जी का मंदिर। अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले आप भारत माता जी के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। भारत माता के मंदिर के एंट्रेंस में आपको मिलेगा भारत का एक नक्शा, जिस पे आपको महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में दिखाया गया है, जिससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा
कि किस किस राज्य में और कहाँ कहाँ वो महादेव के शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सिया के साथ आगे और करते हैं भारत माता जी के पावन दर्शन। ये है हमारी बेटी सिया और चलिए सिया और हम करते हैं भारत माता जी के पावन दर्शन। भारत माता जी के पावन दर्शन के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं और जा रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको भारत माता जी का मंदिर का बैक साइड दिखाई देगा और इन्हीं के मंदिर के समीप आपको महाकालेश्वर की एक धर्मशाला भी दिखाई देगी। इस धर्मशाला में अगर आप चाहते हैं सस्ते डॉर्मेट्री और सस्ते रूम तो इसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। आने से पहले 15 दिन या 10 दिन पहले आप इनको फ़ोन कर सकते हैं और डॉर्मेट्री और रूम आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग होती है। डॉर्मेट्री का जो चार्ज है यहाँ पे मात्र 400 रुपये डॉर्मेट्री का होता है और रूम अगर आप लेना चाहते हैं तो 1200 रुपये में आपको रूम मिल जाता है। काफ़ी अच्छी कंडीशन मिलेगी यहाँ पे, नीट एंड क्लीन रूम होते हैं और फुली एसी भी मिल जाता है आपको, विदाउट एसी भी मिल जाता है। और कृपया जब कभी भी आप आएँ तो कॉल करके इन धर्मशाला को आप बुक कर सकते हैं। ये है महाकाल गर्भगृह द्वार, जहाँ से हमने करे महाकाल के दर्शन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के खूबसूरत दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आते हैं तब हमें सामने ही शिप्रा नदी के खूबसूरत दर्शन होते हैं। तो चलिए हम आपको शिप्रा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। जैसा कि आप सब लोग ये जानते ही हैं कि शिप्रा नदी का वर्णन हमारे ब्रह्म पुराण में भी किया गया है और शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। ये नदी इंदौर में उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बडली नामक जगह से निकलती है। शिप्रा नदी के किनारे ही दूसरे ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन हमने अभी करे हैं।
और क्षिप्रा नदी के किनारे हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला भी लगाया जाता है। और कहा यह भी जाता है कि क्षिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई थी। इसका उल्लेख विभिन्न प्राचीन पुराणों, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण में भी किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि क्षिप्रा नदी का जन्म भगवान विष्णु की उंगली के रक्त से हुआ है। कहा जाता है कि भगवान शिव एक बार भगवान विष्णु से भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु जी ने भिक्षा देते हुए उन्हें उंगली दिखा दी थी, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनकी उंगली पर वार कर दिया। मान्यता है कि उस समय भगवान विष्णु की उंगली से जो रक्त धारा निकली वही धरती पर आकर क्षिप्रा नदी बन गई। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको महाकाल लोक का एक नज़ारा दिखाते हैं कि कौन कौन सी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई हैं और कितनी सुंदर वो दिखती हैं। और अभी हो रहा है दोपहर का समय, और जैसे कि मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया था, अगर आप महाकाल लोक घूमना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 से 2 घंटे का समय लेकर चलना पड़ता है पूरा महाकाल लोक घूमने के लिए। और मैं आपको रिकमेंड यही करता हूँ और करूँगा कि अगर आप कभी भी आते हैं पूरा महाकाल लोक घूमने के लिए तो आप रात को आएँ, और रात को जब आप आएंगे तो इसका जो खूबसूरती है वो और बढ़ जाती है। और सामने आप देख सकते हैं ये महाकाल मंदिर का एंट्रेंस है। यहाँ से आप महाकाल बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं और वो कितनी सुंदर लगती हैं। दिन में इनकी खूबसूरती अलग दिखती है और रात को इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो आएँ और पूरा महाकाल लोक घूमें, अच्छे से दर्शन करें। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप धूप से कंफर्टेबल हैं धूप में घूमने के लिए तो दिन में आप घूम सकते हैं, अन्यथा आप रात के समय आएँ जब इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है और निखर जाती है। चलिए दर्शन करा देते हैं आपको। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे अनेक तरीके की प्रतिमाएं दिखाई गई हैं, जिसमें आपको महाकाल बाबा के अनेक रूपों को दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं इन प्रतिमाओं को। अब बारी आती है हमारे बजरंगबली जी की, जो कि महाकाल के ही एक दिव्य रूप है। चलिए इनके भी दर्शन आपको हम करा देते हैं।
साधना में लीन हमारे शिव शंकर। हर हर महादेव। अब बारी आती है शिव पुत्र गजानन जी की। जय श्री गणेश। थोड़ी और जानकारी मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ। जब आप महाकाल के दर्शन करने आते हैं, महाकाल बाबा के दर्शन करने आते हैं, और अगर किसी भी श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन की कामना होती है तो यहाँ पे एक काउंटर आप देख रहे हैं, छोटा सा तंबू सा यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पे आके आप अपनी पर्ची काट सकते हैं, जिससे आपको शीघ्रता दर्शन हो जाएंगे भोले बाबा जी के। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया था, अगर आप चाहते हैं सस्ते डॉर्मेट्री और सस्ते होटल्स, तो ये माता जी का जो मंदिर मैंने आपको दिखाया, जय भारत माता जी का मंदिर, ये उनका बैक साइड है। और महाकालेश्वर जो धर्मशाला आप ये सामने देख रहे हैं, ये दोनों बैक साइड हैं। आप अगर चाहते हैं यहाँ पे रूम लेना या डॉर्मेट्री लेना, तो डॉर्मेट्री का कॉस्ट यहाँ पे करता है मात्र 400 रुपये, और रूम का अगर आप करते हैं तो मात्र 1200 रुपये इसमें चार्ज करता है। और आप जैसे भारत माता के मंदिर के आगे से आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको इनका एंट्रेंस गेट दिखाई देगा। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांत है। आप वहाँ जाके भी अपना रूम ले सकते हैं। तो लीजिए, दिन हुआ समाप्त, अब रात्रि का हुआ प्रारंभ, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रात के समय महाकाल लोक की खूबसूरती कितनी अच्छी और कितनी लोकप्रिय दिखाई देती है। और महाकाल लोक के अंदर काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप अपने लिए खाना ले सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठ के खा सकते हैं, पानी ले सकते हैं, ढोकला खा सकते हैं, और बहुत सी अन्य चीज़ें यहाँ पे खाने पीने की मिल जाती है। ये माता रानी की मूर्ति के बैक साइड में ही एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे आपको खाने पीने की सामग्री मिल जाती है, और एक छोटी शॉप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप अपना आके बैठ के खा सकते हैं। यहाँ पे समुद्र मंथन के दृश्य को दर्शाया गया है, जिसमें एक ओर दिखाई देते हैं देवता और दूसरी ओर दिखाई दे रहे हैं दैत्य, जो कि वासुकी की मदद से समुद्र मंथन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। वासुकी जो आप सर्प देख रहे हैं, ये भोले बाबा जी के जो गले में सर्प है, ये वही वासुकी है। और मंथन के दौरान जब विष निकला, शिव शंकर ने उस विष को ग्रहण कर लिया, जिसके कारण इनका कंठ नीला पड़ गया, और तब से ही इनको नीलकंठ के नाम से भी जाने जाना लगा है। यहाँ शिव पुत्र श्री गणेश और माता पार्वती को दिखाया गया है। यह वह दृश्य है जब लंकापति रावण ने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पे उठाया था।
अब बारी आती है हमारे शिव शंकर भोलेनाथ की। ये वह दृश्य दर्शाया गया है जब शिव शंकर माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए अपनी बारात को लेके जा रहे थे, जिसमें सभी तरीके के देवतागण और दैत्यगण सब सम्मिलित होके पूरे एंजॉय करते हुए जा रहे थे। हर हर महादेव। माता पार्वती संग शिव शंकर। यहाँ दर्शाया गया है काली माता का रौद्र रूप और उनकी सवारी। जय माँ काली। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि महाकाल लोक शाम के समय, रात के समय बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से महाकाल लोक दिन के समय दिखाई दे रहा था, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये रात्रि के समय दिखाई दे रहा है। और चलते हैं, अब हम आगे आपको दिखाते हैं सप्त ऋषियों की सभा, जहाँ पे सप्त ऋषि विराजमान हैं। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। महाकाल लोक में यहाँ पे भोले बाबा जी की यहाँ पे एक बहुत ही भव्य प्रतिमा लगाई हुई है फाउंटेन के बीचों बीच, जो कि चारों तरफ से आप देख सकते हैं फाउंटेन कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। और इन्हीं के साथ यहाँ पे सप्त ऋषियों की सभा भी दिखाई गई है, जो कि हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। देख सकते हैं आप रात्रि के समय महालोक कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ लाइटनिंग इतनी प्यारी है। यहाँ पे सारे यात्रीगण काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी
काफ़ी मात्रा में यात्रीगण यहाँ पे आए हैं जो अपने परिवार के साथ यहाँ पे आनंद उठा रहे हैं और साथ में फ़ोटोग्राफ भी ली जा रही है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं सप्त ऋषियों की सभा और कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको इन सप्त ऋषियों के बारे में। सप्त ऋषि वैदिक धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। वेदों में इन सातों ऋषियों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाम है वशिष्ठ, विश्वामित्र, कंठु, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। इन सातों ऋषियों को ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी दी गई थी। सप्त ऋषियों के बारे में कई धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, जैसे कि पशु पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण। सप्त ऋषियों के नामों से ही कुल के नाम भी तय होते हैं। सप्तऋषियों से जुड़ा एक तारामंडल भी है। इसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। यह तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दिखता है।
आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एक भव्य श्री गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, जो कि काफ़ी ऊंची है और काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ती है। और साथ ही में यहाँ पे कुमार कार्तिकेय की भी बहुत ही भव्य एक प्रतिमा यहाँ पे लगाई हुई है, जो कि रात्रि के समय बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और मानो कि ये एकदम रियल ही दिखाई पड़ती है। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हमने आपको पूरे महाकाल लोक का दर्शन कराया है। दिन के समय महाकाल लोक किस तरीके से दिखाई पड़ता है और रात्रि के समय किस तरीके का दिखाई पड़ता है, तो दोनों हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहा है। और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है, आप तक पहुंचानी चाहिए है। आशा करते हैं हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हमारे द्वारा बनाई गई इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलती है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम फ्यूचर में आपके समक्ष और भी अच्छी ऐसी ही वीडियो लाते रहें और आपको दिखाते रहें। जय श्री महाकाल।